नमस्कार। आज मैं आप सभी के सामने तुलसीदास की विनय पत्रिका का एक महत्वपूर्ण पद माधव मोह फांस क्यों टूटे, इसका वाचन और इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। पहले हम उस पद को लेंगे और बहुत ही सुंदर पद है कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाय कल्पसत, औटत नास न पावे, तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे, साधन करिय विचारहीन, मन शुद्ध होई नहीं जैसे नहीं तैसे, अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे, तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु, विमल विवेक न होई, बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। तुलसीदास की विनय पत्रिका, जो कि ऐसा माना जाता है कि उनकी दास्य भक्ति की चरमावस्था है विनय पत्रिका, और सबसे प्रौढ़ रचना भी मानी जाती है। और उस विनय पत्रिका का यह पद, जिसमें तुलसीदास जी यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं हम सभी को कि हमारे अंदर का मोह, वह मोह जो हमें तमाम प्रकार की परेशानियों से घिर कर रखता है, जो हमें संसार के विचलन भरे माहौल में कभी उन्नति नहीं करने देता, तो क्यों ऐसा है, उस पर प्रकाश डाल रहे हैं। कह रहे हैं इसका हम अर्थ समझेंगे हम लोग, और इसका शब्दार्थ शब्दों का इसके बीच बीच में हम लोग समझते रहेंगे कि माधव मोह फांस क्यों टूटे, कि हे प्रभु, हे माधव, भगवान को कह रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि ये जो मोह का फांस है, यानी मोह की जो रस्सी है जिससे ये आत्मा जकड़ी हुई है, ये क्यों टूटे। क्यों? क्योंकि हम लोग जितने उपाय कर रहे हैं वो तो जुड़ने के उपाय कर रहे हैं। मोह से जुड़ने के लिए हम तमाम प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, हम मोह से निकलने के उपाय तो कर ही नहीं रहे हैं। अगली लाइन में बता रहे हैं कि बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे, कि बाहर में हमने करोड़ों उपाय कर लिया, कोटि अर्थात करोड़ों, बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर अर्थात अंदर की जो ग्रंथि है वो नहीं छूटती। बाहर में कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन अंदर अगर प्रयास न हो, मन के अंदर का प्रयास अगर सही नहीं हो, तो हमारा वो मोह नहीं टूटता। उदाहरण बता रहे हैं कैसे, अगली लाइनों में उदाहरण बता रहे हैं, और बहुत सुंदर रूपक का उदाहरण देते हैं। कह रहे हैं घृत पूरन कराह अंतर्गत, शशि प्रतिबिंब दिखावे। जैसे पहला एग्जाम्पल बता रहे हैं कि घी से या तेल से भरा हुआ कड़ाह, और उसके अंदर चांद, शशि अर्थात चांद, प्रतिबिंब अर्थात छाया की, चांद की छाया उस कड़ाह से, कड़ाह जिसमें कि तेल या घी भरा हुआ है, उसके अंदर वो छाया दिखाई पड़ रही है। अब अगर हमें उस छाया को हटाना है तो हम क्या करते हैं स्वभावतः, ईंधन अनल लगाए कल्पसत औटत नाश न पावे।
कि हम उस कड़ाह को ईंधन लगा देते हैं, लकड़ी लगा देते हैं। अनल मतलब आग, ईंधन मतलब लकड़ी वगैरह जलावन उसमें लगा देते हैं, और कल्पसत कल्प तक, बहुत देर तक, रूपक के माध्यम समझाया गया है कि ये आत्मा कई कल्प तक परेशान रहती है इस मोह के बंधन से। और औटत अर्थात उबालने के बाद भी, और रूपक का उदाहरण निकालेंगे तो कई कई कल्प तक प्रयास करने के बाद भी नाश न पावे। एक अर्थ ये हुआ कि कितना भी तेल को खौला ले, लेकिन उस छाया, जो चांद की छाया पड़ रही है तेल में, उसका नाश नहीं हो सकता। तेल जल जाएगा लेकिन चांद का नाश नहीं होगा। उसी प्रकार हम बाहर से कितने भी प्रकार के बाह्य आडंबर जुगाड़ ले, धर्म का, पूजा पद्धतियों का, तमाम प्रकार की व्यवस्था हम कर ले, लेकिन अंदर से अगर मन मलिन है, मन में शुद्धता नहीं है, मन में प्रेम नहीं है, मन में वैराग्य नहीं है, तो ये मोह नहीं छूटेगा, औटत नाश न पावे। दूसरा उदाहरण बता रहे हैं तुलसीदास जी। तरु कोटर मह बस विहंग, तरु काटे मरे न जैसे। जैसे तरु अर्थात पेड़, कोटर मतलब पेड़ के बीच बीच में जो छेद बन जाता है जिसमें पक्षी निवास करते हैं, और विहंग मतलब पक्षी। तो तरु कोटर मह बस विहंग, पेड़ के कोटर में जो विहंग बसा रहता है, पक्षी बसा रहता है, हम कितना भी पेड़ को काट ले, तरु काटे मरे न जैसे, कितना भी पेड़ को काट ले मगर विहंग तो उड़ के चला जाएगा, पक्षी उड़ के चला जाएगा, तो पक्षी को कुछ नहीं होगा। उसी प्रकार साधन करिए विचारहीन, हम इस मन को शुद्ध करने के, इस मोह से अपने आप को बचाने के, अपनी आत्मा को बचाने के कितने भी प्रयास कर ले, साधन करिए विचारहीन, बिना विचार किए, मूर्खता पूर्ण हम साधन किए जा रहे हैं। मन शुद्ध हो ही नहीं तैसे, लेकिन मन शुद्ध नहीं होगा। अगर कहा गया है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, अगर हमारी दृष्टि सही है तो हमारी सृष्टि अपने आप सही हो जाएगी। अगर दृष्टि ने सही नहीं है, यानी देखने के नजरिए में सही नहीं है, तो फिर हमारी सृष्टि जो है सही नहीं हो सकती, हम चाहे कितना भी प्रयास कर ले। अगला उदाहरण देते हैं कि अंतर मलिन विषय मन अति, तन पावन करिय पखारे, मरई न उरग अनेक जतन, बलमी की विविध विधि मारे। कि अंदर, अंतर मतलब अंदर, हमारे मन के अंदर कितने भी विषयों की मलिनता भरी हुई है। मलिन विषय मन अति, विषय मतलब तमाम प्रकार के आडंबर, मोह, क्रोध, लालच, भय, घृणा, इसको विषय कहते हैं, सांसारिक विषय है ये। और इंसान इसी को दूर करने के प्रयास में तमाम प्रकार के प्रयास करता रहता है। तुलसीदास जी बताते हैं कि अंतर मलिन, यानी अंदर की मलिनता को, उस विषय वासना को, जो मन में भरे हुए हैं, तन पावन करिए पखारे। तन यानी शरीर को कितना भी पावन कर ले, पखार ले, पखारना माने साफ करना, कितना भी शरीर को रगड़ रगड़ के साफ कर ले, लेकिन अंदर मन की मलिनता खत्म नहीं होती। ठीक उसी प्रकार मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि हारे। कि जो बल्मीकि होते हैं, बल्मीकि मतलब बाबी, सांप की बाबी, यानी देखेंगे मिट्टी का ढेर बन जाता है जिसमें जो है सांप या कोई और प्रकार के कीट वगैरह, जो बिच्छू, सांप वगैरह निवास करते हैं उसके अंदर। उरग मतलब सांप, सांप का जो घर होता है, जो मिट्टी का बन जाता है पूरा, देखेंगे आप। तो मरई न उरग अनेक जतन, बल्मीकि विविध विधि मारे। कि हम सांप के बल्मीकि यानी बाबी को कितना भी पीटे, इसमें रहने वाला सांप समाप्त नहीं होता।
ठीक उसी प्रकार इस शरीर पर हम कितने भी एक्सपेरिमेंट कर लें, कितने भी प्रयास कर लें, बाहरी प्रयास कितने भी कर ले, धर्म का सहारा लेकर, कर्म का सहारा लेकर, संस्कारों का सहारा लेकर, लेकिन हमारी दृष्टि जब तक सही नहीं है, हमारी सोच अगर सही नहीं है, हमारा मन अगर अंदर से पावन, शुद्ध और विमल नहीं है, तब तक मोह का जो बंधन है वो समाप्त नहीं होगा। और इस पूरे पद का मूल तत्व तुलसीदास जी अपनी अंतिम दो लाइनों में बताते हैं कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु। तुलसीदास जी कहते हैं कि हरि रूपी गुरु, गुरु को हरि कहा गया, गुरु को ईश्वर कहा गया है। तुलसीदास कहते हैं कि हरि रूपी गुरु की करुणा के बिना विमल विवेक न होई। कौन सा विवेक? विमल विवेक। विमल मतलब शुद्ध, शुद्ध विवेक की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु की करुणा के बिना शुद्ध विवेक की प्राप्ति संभव नहीं है, क्योंकि विवेक ही है जो हमें सही और गलत में अंतर बताता है। और ये विवेक कहाँ मिलता है? विवेक गुरु से मिलता है। किस गुरु से मिलता है? वह गुरु जो ईश्वर का प्रतिनिधि है, जो इस आत्मा को परमात्मा का बोध कराता है, जो हमें बताता है कि हमें इस अपने जीवन को, अपनी लाइफ स्टाइल को किस प्रकार जीना है, ताकि हमारे अंदर का मोह समाप्त हो सके। क्योंकि जब मोह समाप्त होगा तभी हमारा मन उज्जवल बन पाएगा। अंतिम लाइन में कहते हैं बिनु विवेक, कहते हैं ना तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिनु विमल विवेक न होई। बिनु विवेक, बिना विवेक के संसार घोर निधि, इस संसार रूपी घोर रात्रि का नाश नहीं हो सकता। संसार घोर निधि पार न पावे कोई, इस संसार का पार कोई नहीं पा सकता जब तक विवेक नहीं जागेगा। और विवेक जगाने का काम केवल सदगुरु के पास होता है। और उस सदगुरु की महिमा भी इसी लाइन में बता दी गई रूपक के माध्यम से। सदगुरु ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, स्वयं परमात्मा शरीर धारण करके गुरु रूप में हमारे मन को जगाने के लिए, हमारे विवेक को जगाने के लिए आता है। तब हमारे मोह का फांस टूटता है। तो ये पद बहुत ही सुंदर पद, जिसमें विवेक के जागरण की बात कही गई, जिसमें हमारे मन के मोह को, मन जिस मोह की रस्सी में फंसा हुआ है उसे हटाने की बात कही गई है। और उसके कारण समझाने के लिए 3 प्रकार के एग्जाम्पल रूपक अलंकार का सहारा लेकर तुलसीदास जी ने दिए। पहला एग्जाम्पल दिया घृत पूरन कड़ाह का, घी से भरे हुए कड़ाह में कैसे चांद की छाया उतर आती है, कितना भी अग्नि जलाएं वो समाप्त नहीं हो सकता। दूसरा एग्जाम्पल दिया तरु कोटर मह बस विहंग, पेड़ के बड़े बड़े छेदों में, कोटर में पक्षी बस जाते हैं, हम कितना भी पेड़ काटे उन पक्षियों को नुकसान नहीं होगा। तीसरा एग्जाम्पल क्या दिया कि मरई न उरग अनेक जतन, वाल्मीकि विविध विधिहारे, कि सांप की बाबी जो होती है, बाबी को कितना भी पीटे सांप का नुकसान नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम शरीर में को कितना भी शुद्ध कर ले, कितनी भी अच्छी वाणी बोल ले, कितने भी अच्छे व्यवहार कर ले, कितने भी पूजा पाठ जप उपवास कर ले, सब मुबारक है, सब अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर हमारी मन की दृष्टि सही है, हमारे मन की सोच सही है, हमारे मन में विवेक का जागरण है, ये सब मुबारक है। वरना मोह का फंदा नहीं टूटेगा, ये कई कल्प तक चलता रहेगा। कब तक? जब तक हरि रूपी गुरु की प्राप्ति नहीं होगी। जब तक, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि जब जब, यानी जब जब मतलब कब, कभी भी, जब भी हम इसे पुकारेंगे, ये किसी न किसी रूप में हमारे गुरु का रूप धारण करके चला आता है और हमारे अंदर सही विवेक का जागरण करता है, और वही विवेक हमें जीवन जीने की सही राह दिखाता है। तो इस पद में तुलसीदास के विनय की भावना प्रदर्शित हुई है। ब्रज भाषा में लिखी हुई तुलसीदास की ये रचना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।